हाँ, बहुत भूख लगी है यार। इतने की हरिया की मिठाई भी खा लो इस वक्त। जब इंसान के सामने खावे पीपे की चीज होत है तब उसके नखरे सूझत है, और जब नहीं होते तो वो केवल पछताते है। पर क्या करे, पछतावे से पेट तो नहीं भरत है। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से तुम लेक्चर दे रही हो। रुको, हम कुछ बंदोबस्त करे थे। चलो आओ हमारे साथ। चल चल सुंदरी। ये लो खाओ। बिना धोए? कहे थे ना, जब सामने होते तब नखरे सूझते थे। ओके ओके, खा रहा हूँ। और वैसे भी इसमें नखरे वाली क्या बात है? साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। धन्यवाद सहरी बाबू, सुंदरी की जान बचाने के लिए। आवाज बंद करने के चक्कर में बोलती ही बंद करती बेचारे की। ये क्या कर रहे हो? सुखा रहा हूँ, शायद सूखने के बाद काम करने लगे। हमें नहीं लगे थे जे चल है। अरे ऐसी चीजें खराब हो जाते पानी में गिरने से। अच्छा, पता था फिर भी पानी में फेंक दिया। मैं पूछता हूँ जरूरत क्या थी ऐसा करने की? हाँ, वैसे तो बड़ी होशियार बनती हो। अरे कोई और तरीका नहीं सूझा तुम्हें रिंग बंद करने का? अरे वो वक्त हमें जो सूझो हमने कर दो। और हम तुम्हारी जगह होते ना तो या तो फोन काट देते या तो फोन की आवाज बंद कर देते। पता नहीं तुम फोन के साथ क्या करने में लगे हुए थे। फोन इस्तेमाल करना आज नहीं तो रखत काहे हो? ये बात उस वक्त नहीं बोल सकती थी। हमें लगा तुम्हें पता था। ओ हेलो, मुझे सब पता है। तुमने ही कहा था फोन स्विच ऑफ करने के लिए। कब का? स्विच ऑफ, फोन बंद करने के लिए। अरे दैया, फोन बंद करने से हमारा मतलब तो फोन की आवाज बंद करने से, फोन नहीं। हद है, एक तो मेरा फोन खराब कर दिया, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय बहस कर रही हो। अरे सहरी बाबू, हम बहस नहीं कर रहे, हम बस अपना पक्ष रख रहे हैं। और हम काय बोले सारी, हमारी तो कोनो गलती ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी ही है। तुमने मेरा फोन पानी में फेंक दिया, मेरी गलती है। तुम्हारी बकरी को अचानक से गोलियों के बीच में सैर करने का मन किया, ये भी मेरी गलती है। खबरदार, खबरदार जो हमारी सुंदरी को बकरी कहा तो। अरे वाह, अब बकरी को बकरी भी नहीं कह सकते। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? सहरी बाबू, फंसे तुम नहीं हो, फंसे तो हम हैं, तुम्हारी वजह से। तुम ही आए थे ना हमारे पीछे पीछे स्कूल, हमने बुलाया था तुम्हें। और हमसे और हमारी सुंदरी से इतनी दिक्कत है तो हमारे साथ का हो। अब तो तुम्हारा पाँव भी लगभग ठीक हो गया है, चले जाओ अपने आप शहर। चल सुंदरी। हाँ जाओ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना रास्ता नहीं मिलेगा मुझे? हाँ, कहाँ से है रास्ता? हाँ, लगता है गांव जाने का रास्ता यहीं से है। अरे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। बेटा आयुष, लगता है तू जंगल में फंस गया। अरे कोई है? हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? हेल्प प्लीज।
अभी गया था नीचे। गॉड प्लीज हेल्प मी। ये लो खाओ खाओ। हाँ, वाओ, ये तो बिल्कुल वैसे ही फल लग रहे हैं जैसे मोही ने मुझे दिए थे। मतलब इन्हें खा सकता हूं मैं। हाँ, हाँ। क्या है? चिक्का कर बजा रहे थे। तुमसे मतलब? वो फल खाने जा रहे थे। पता है तो पूछ क्यों रही हो? ए से पूछ रहे थे कि हम जानना चाहते कि तुम सच में बुद्धू हो कि भरा गए हो। मतलब कि तुम जो फल नहीं खा सकते हो। क्यों? अब तुम कहोगी कि इन्हें तोड़ने का और इन्हें खाने का हक सिर्फ तुम गांव वालों का है। शहर वालों का इन पेड़ों पर, इन फलों पर कोई हक नहीं है ना? नहीं शहरी बाबू, बुद्धू हो तुम। ध्यान से देखो जो फल को, जो वो वाला फल नहीं है जो हम तुमको दिए थे। इसके ऊपर दाने दाने हैं। तो वो बालो बहुत साफ है, तो याद है? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम जो फल खा लेते तो तुम्हारे पेट में जहर बनना शुरू हो जाता, फिर तुम्हें दस्त लग जाते, फिर तुम्हें बार बार पेड़ों के पीछे डब्बा लेके जाने पड़ते। और अगर दस्त नहीं लगते तो फिर तुम तुम मर जाते। थैंक्स। वेलकम। अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? अब मेरा पीछा कर रही थी? नजर रख रहे थे तुम पे। क्यों? बुद्धू जो हो तुम, तुम्हारे बस को नहीं है जो जंगल में अकेले रह वो। क्यों सुंदरी? क्या कहा तुमने? तुम इसलिए वापस आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धू हूँ? हाँ। वो सुंदरी के कहवे पे आए थे। तुमने सुंदरी की जान बचाई ना, तो सुंदरी को लगा था कि सारे शहर वाले बुरे नहीं होते। ये तुमसे सुंदरी ने कहा? हाँ। थैंक यू सुंदरी। सिर्फ तुम ही हो जिसे सही इंसान की पहचान है, वरना कुछ बुद्धू लोग तो दूसरों को भी बुद्धू ही समझते। कहा गई? तुमने हमें बुद्धू कहा? हाँ। चलें? हाँ, पर हम बुद्धू नहीं है, और ये हम साबित करके दिखा सकें। अच्छा, कैसे? अभी दिखाते। चल सुंदरी। हमारे गांव में ना सूरज की रोशनी जल्दी आती नहीं, तो बताए हम क्या करे थे? हम ऐसे ही शीशे से सूरज की रोशनी पकड़ के सवेरे सवेरे अपने गांव में भेजे थे। आर यू श्योर? ऐसे फोन जल्दी सूखेगा? विज्ञान के सिद्धांत के हिसाब से तो सूखो चाहिए। आई होप सो। पर पता नहीं सूखने के बाद भी ये फोन चलेगा या नहीं। शहरी बाबू, कोशिश करने में कहा जाता है। हाँ। अच्छा, वो सुंदरी वाले इंसिडेंट के लिए अब तो नाराज नहीं हो ना? तुमने हमारी सुंदरी की जान बचाई, हमने और सुंदरी ने तुम्हें माफ कर दो। मतलब अब तुम मुझे प्रताप के बारे में बताओगी? नहीं, उससे पहले तुम हमें अपनी डॉक्टर दोस्त के बारे में बताओगे। क्या जानना चाहती हो तुम उसके बारे में? अरे सब कछु। वो कितना पढ़ो लिखो है, वो मरीज को इलाज कैसे करते है? हंस हंस के करते है कि हमारे नाना की तरफ बड़बड़ करके करते है? वो कौन अस्पताल में काम करते है कि वो? एक मिनट, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा डॉक्टर दोस्त कोई लड़का नहीं है, बल्कि एक लड़की है। अनुषा, डॉक्टर अनुषा दीक्षित। लड़की है? लड़की डॉक्टर है? हाँ, और वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी होने वाली मंगेतर भी है।
क्या बात करे तू? तेरी बाबू, तुम एक डॉक्टर से शादी करने वाले हो? हाँ। वाह! फिर काहे इतने कबूतर बने घूम रहे हो? तुम्हें अपनी मंगेतर के पास हो चाहिए और तुम हो कि शहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाय भैंसों के साथ तबेले में सोने का। और दूसरी बात, मुझे सपना नहीं आया था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं यहाँ आके फंसूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।